जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाजरीन, और कैसे हैं मेरे सब दोस्त और भाई। मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे बात कही थी कि आप वीज़ा सेक्शन के ऊपर बात नहीं करते हैं, हमें वीज़ा की गाइडलाइन नहीं देते हैं, हमें वीज़े के बारे में नहीं बताते हैं। एक काफ़ी शिकायत मुझे मसूल हुई थी और मैंने सोचा इस बार सबसे जो पहला मैं वीज़े के बारे में बताऊंगा वो है तुर्की का, क्योंकि ऑलरेडी 2 मंथ 15 दिन से ऊपर हो चुके मुझे खुद तुर्की में, और ये मेरा तीसरी बार है तुर्की में आना। आप जब भी आएंगे तुर्की दोस्तों, देखें वीज़ा आपने जब लेना है किसी भी एम्बेसी से लेना है, उसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, और तुर्की के वीज़े के लिए बेसिक 4 चीज़ें हैं। भाई मैं गारंटीड से ये बात कहता हूँ, अगर आप ये 4 चीज़ें करके दे दें, मैं आपको 110% की गारंटी देता हूँ कि आपका वीज़ा मिलना है। पहला क्या है, आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सेकंड जो बहुत बड़ी चीज़ है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो होती है बैंक स्टेटमेंट। अब कुछ लोगों को पता नहीं होता बैंक स्टेटमेंट में क्या कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, किस तरह होनी चाहिए, किस तरह नहीं होनी चाहिए। होता है ऐसा कि हम लोग जॉब शो करवा देते हैं कि हमारी जॉब है। अब वो 3 महीने का एम्बेसी की रिक्वायरमेंट, तुर्की एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है कि 3 मंथ, और 3 मंथ की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपने उसमें अगर जॉब सैलरी आपने 70,000 80,000 लिखाई है, तो आपको लास्ट 3 मंथ पे शो होनी चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वीज़ा रिफ्यूज़। ठीक है मेरे भाई, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं, आप बिज़नेस जब कवरिंग लेटर में ये बात मेंशन करेंगे, मुझे इस बिज़नेस से इतना प्रॉफिट आ रहा है, मेरा बिज़नेस ऐसा है, मेरा कारोबार कैश पे ऐसा है, जिस तरह भी है उस तरह की ट्रांजैक्शनें आनी चाहिए। भाई पूरी दुनिया की एम्बेसी को आप उठा के देख लें, उनके पास अकाउंटेंट बैठे होते हैं, जो अकाउंटेंट आपकी बैंक स्टेट को ऊपर देखते हैं कि आया गया इस बंदे ने कितना सच बोला है। तो दोस्तों जब भी करो, चाहे बिज़नेस के ऊपर करो, चाहे आप जो एम्प्लॉयर के ऊपर करो, लेकिन बैंक स्टेटमेंट ऐसी बननी चाहिए जैसे आपने उनको अल्फाज बोले हुए हैं। और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, कहते हैं कि ज़िंदगी का शॉर्ट वे होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ज़िंदगी का कोई शॉर्ट वे नहीं है। हम लोग 1-1 साल वेस्ट कर देते हैं, 2-2 साल वेस्ट कर देते हैं। हम एजेंटों के हाथों में लगे रहते हैं, यार ये एजेंट हमें इस तरह वीज़ा लगा दे, इस तरह लगा दे। वो आपके फेक डॉक्यूमेंट लगा कर एम्बेसी में भेज देगा, 2.5-3 लाख ले लेगा। पहली बात है कि वीज़ा लगना नहीं है, अगर वीज़ा लग भी गया तो उसने 2.5-3 लाख ले ले। और भाई 17,700 फीस है टोटल इस्लामाबाद के अंदर। मुख्तलिफ शहरों में कोई 17,400 है, कोई 300 है, कोई 700 है। ठीक है, आप वही 17,700 में वीज़ा लगवा सकते हैं, लेकिन हम वो ऐसा नहीं करते। अल्लाह ना करे जिस एजेंट ने आपका वीज़ा अप्लाई किया था वो वीज़ा हो जाता है रिजेक्ट, रिफ्यूज़ हो जाता है। ये बात गारंटीड है, आपको दोबारा वीज़ा कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? जब उसने फर्स्ट टाइम जो पेपर लगाए थे वो कोई और लगाए थे, क्योंकि वो तो आपके पेपर ही नहीं थे। तो जब सेकंड बार आप अप्लाई करेंगे तो आपके पेपर ही कोई और होंगे। तो इससे क्या होगा, आपको वीज़ा कभी भी नहीं दिया जाएगा। उनको पता लग जाएगा ये बंदा हमारे साथ 420 कर रहा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों जो सेकंड ये पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को आज ये गारंटीड से बात कहता हूँ, मैं चैलेंज से बात कहता हूँ, आप अपनी एक बैंक स्टेटमेंट के ऊपर तवज्जो दे रहे हो, वीज़े की गारंटी पक्की है। और फिर तुर्की की रिक्वायरमेंट जस्ट 3 मंथ है। आप अगर 3 मंथ है तो आप ये 4 मंथ पहले प्लान स्टार्ट करें। प्लान स्टार्ट करने के बाद आपको ये वीज़ा का जो भी प्रोसेस है, क्लोजिंग बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 4-5 लाख रुपए। भाई 3 लाख तो आप एजेंट को भी दे रहे हैं, तो वही जो 3 दे रहे हैं वो अपने अकाउंट में डालें ना, तो अपने जेन्युइन और लीगल वे से प्रोसेस करें। अब तो पाकिस्तान में ट्रैवल टूर वाले इतने बैठे हुए कि 3-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5-5 हज़ार में आपको फाइल रेडी कर देंगे। फाइल को तो इशू ही नहीं है। और जहाँ तक हो सके मैं भाइयों के लिए मैं हाजिर हूँ, जहाँ मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका करवा दूँगा। इसका तो कोई इशू नहीं है, जहाँ की हो सके हेल्प मैं हेल्प कर दूँगा। तो ये है कि ये 4 चीज़ें जो इसमें, ये दूसरी थी बैंक स्टेटमेंट, और इसकी जो तीसरी है, अब बैंक स्टेटमेंट के बाद जो तीसरा पॉइंट होता है वो पॉइंट है आपका NTN। अब यहाँ भी लोग लुट जाते हैं। ओ भाई आप किन चक्करों में पड़ चुके हैं। NTN घर से फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, आप लोगों को 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार देकर वो NTN बनवाते हैं। और मेरे भाइयों आप लोग कब समझोगे इस बात को,
आप यकीन कर लें, मुझे बड़ा दुख होता है। लोग कहते हैं जी हमने 10-10 हज़ार देकर इंडियन बनवाया है। भाई 10 हज़ार नहीं है, आप यूट्यूब में देख लें, काफ़ी भाइयों ने वीडियो बना के रखी हुई हैं, उसमें अपलोड पड़ी हुई हैं, आप वो देख लें। थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें। आप वहाँ पे जाकर वहाँ से आप वो देखें और ख़ुद उसका तरीक़ाकार प्रोसेस करें। विद इन 5 मिनट में आपका इंडियन बन जाना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा। और चौथा, अब जो बिजनेसमैन लोग हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ जो लोग जॉब भी करते हैं ना, वो जब वीज़ा डालने लगे वो कोशिश करें अपने आप को बिजनेसमैन डालें, क्योंकि जब वो एम्प्लॉयर शो करेंगे तो जो उसका एम्बेसी की इंटरव्यू कॉल होती है वो आपके बॉस को जाएगी। जब बॉस को मूड क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, आपका वीज़ा वो हो सकता है उसमें रिफ्यूज़ हो जाए। लेकिन आपको मैं एक बेहतरीन मशवरा ये देता हूँ, आप बेशक एम्प्लॉयर हैं, लेकिन आपको एम्बेसी में ऐसे डॉक्यूमेंट लगाएं, जो कवरिंग लेटर लगाएं, उस पर आप ये शो कर दें कि मेरा ये अपना बिजनेस है, उसका रिलेटेड है। 4 महीने का बैंक स्टेटमेंट उस तरह की बना लें। बनाने के बाद एम्बेसी में वो केस भेजें। चौथा जो पॉइंट है वो है बड़ा इम्पोर्टेंट, वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुनिया की हर एम्बेसी से हमारा रजिस्टर्ड है, इसका बहुत ही एक वैल्यू है। अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है तो मैं कहता हूँ तकरीबन ओवरऑल दुनिया के 80% ममालिक आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि इनकी होती है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई एक जेन्युइन बिजनेसमैन है, एक जेन्युइन जो है ना इसका बिजनेस है, सारा कुछ है। वो उनका एक कार्ड होता है और एक लेटर होता है, और हाँ उनका एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी होता है जो उनसे आप जाके उनके ऑफिस से बाय कर सकते हैं। तो भाई ये एक वीज़े के लिए ज़रूरी चीज़ें थी। बाकी इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, पोलियो का सर्टिफिकेट, पिक्चर, कवरिंग लेटर, ऐसे उसके होटल इंश्योरेंस, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस, होटल की बुकिंग, टिकट रिजर्वेशन, ये छोटी मोटी जो डॉक्यूमेंट सारी एम्बेसी को लगाने पड़ते हैं। लेकिन जो हमारी 4 चीज़ें ज़रूरी हैं ना, वो 4 चीज़ें ये हैं। इस 4 चीज़ों के ऊपर आप तवज्जो दें। मैं कहता हूँ शेंजन का लगवाना है, एशिया का लगवाना है, अफ्रीका के ममालिक का लगाना है। भाई आपको सारी ज़िंदगी काम आएगा। और जो मेरे भाई ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं उनके लिए चीज़ें मस्ट हैं। आपका एक बार सारा खर्चा 5,000 साढ़े 5,000 रुपये लेते हैं, तकरीबन ओवरऑल 6,000 कर लें। 6,000 चैम्बर वाले ले लेंगे, आप रिटर्न जमा करवा दें। 2-3 हज़ार आपका वो बैंक से अकाउंट से ले लें, साल की ले लें या 6 मंथ की ले लें, आप वो करवा दें, टैक्स करवा दें, आपके नाम पे कोई बिल है आप उसके टैक्स करवा दें, तो आपका एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग फाइल बन सकती है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। पता नहीं हम लोगों ने वीज़े को इतना मुश्किल क्यों ले लिया है, इतना मुश्किल हम एजेंटों के पास भागते हैं। कोई कहता है जी शेंजन के लिए 15 लाख दे दो, 18 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे भाइयों जो भी होगा वो डॉक्यूमेंट पे वीज़ा एम्बेसी देती है। जब आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे तो वीज़ा मिलना है। क्यों फेक डॉक्यूमेंट पे आप वीज़े के लिए ट्राई कर रहे हो, मैं कभी भी नहीं कहूँगा। और रहा जब टर्की का वीज़ा लग जाए, यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पे TRC अप्लाई कर लें। एक बात आज क्लियर कर लें, अगर आपने इस्तांबुल से TRC अप्लाई करनी है तो कम से कम 4 मंथ लगेंगे। आपको 4 मंथ यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये बात कोई भी नहीं बताता और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि TRC के बारे में लोग क्यों नहीं सच बताते हैं। मुझे खुद अब मेरी TRC रिन्यूअल थी तो मुझे यहाँ पे 2.5 महीने हो चुके हैं और मजीद मुझे 1 महीने से ऊपर अभी टाइम उन्होंने लोगों ने दिया हुआ है। 1 महीना 14 दिन अभी मुझे दिए हुए हैं। तो लिहाजा आप ये बात क्लियर कर लें कि TRC पे आपको यहाँ पर तकरीबन अराउंड अबाउट 4 मंथ आपके लगने हैं। अगर आप अंकारा, अंतालिया, कोनिया से करवाते हैं तो फिर यही आपकी TRC पे जो टाइम है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट जो होता है, वो आपका टोटल 1 महीने के अंदर अंदर आपका कार्ड आ जाता है। खैर जो वीज़ा जिन लोगों के पास 8 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, वो मुझसे पूछते हैं कि भाई हम वहाँ पे इलीगल हो जाएंगे। यहाँ पे जब आप TRC लेकर एप्लीकेशन दे देते हैं तो यहाँ पे आपको एक पेपर दे देते हैं, उस पेपर पे आप यहाँ पे लीगल हो जाते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। और रहा वर्क परमिट की बात, भाई आप फर्स्ट TRC अप्लाई करेंगे, सेकंड आप 2 मंथ के बाद आप यहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं वो आपको वर्क परमिट देते हैं, वो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। अगर आप अपना खुद का ऑफिस शो करवा के वर्क परमिट करेंगे वो आपको कॉस्टली महंगा पड़ेगा। उसकी तो एक तो फर्स्ट जो है ना $1,000 आपसे वो ले लेंगे। यहाँ पे जो एजेंसियाँ बैठी हुई हैं आपको वर्क परमिट बना के देंगी, वो आपसे 1,000 ले लेंगे, $1,000 ले लेंगे। प्लस ये बात याद रखिएगा, उसका हर महीने 700 लीरा से प्लस सिगोरता, यानी हर महीने 700 से प्लस लीरा का
टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो लिहाजा ये चीज़ें आपने सोचनी है और समझ के करनी है। वर्क परमिट का ये फ़ायदा है कि आपके पास जब यहाँ पे 3 मंथ गुजर जाएंगे तो आप यहाँ से शेंजन भाई यूरोप के लिए इजी कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट यहाँ के लगवा के, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लगवा के यहाँ से बड़ा इजी वीज़ा मिलता है। और मेरे काफ़ी दोस्त गए और मैंने उनकी रहनुमाई की है। तो वर्क परमिट बहुत बड़ी फी है, फ़ायदेमंद है। आप TRC पे मत रहें, क्योंकि TRC पे जस्ट एक टाइम वेस्ट वाली बात है। तो यहाँ एक बात और भी है, काफ़ी लोग पूछते हैं हम TRC पे काम कर सकते हैं। भाई TRC पे काम अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारी दुनिया करती है। TRC का मतलब है कि आपका यहाँ टेम्परेरी रेजिडेंस है, यहाँ आपका एक शॉर्ट टर्म है, आप लीगल हैं। लीगल से आप जो कुछ मर्जी करें, यहाँ की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, लेकिन आप काम कर सकते हैं। और तरक्की लोगों ने किया हुआ है भाई। यहाँ काम के हालात अब बहुत डाउन हो चुके हैं। डॉलर बहुत जो है ना हाई जा चुका है, लीरा बहुत नीचे आ चुका है। पाकिस्तान में भी देख लें कि लीरा जो है ना इस वक्त 19 रुपये के राउंड अबाउट लीरा आ चुका है। ये 2020 की नवंबर की बात कर रहा हूँ, आज की नवंबर की ये बात है। 19 रुपये लीरा आ चुका है, आप नेट से चेक कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे काम की सूरत काफ़ी डाउन हो चुकी है। इस मुल्क में महंगाई का जोर भी आया हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों को तरक्की के लिए मशवरा ये देता हूँ कि आप लोग वीज़ा के लिए जब करें, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को सही तवज्जो से 4 महीने लगा कर तैयार करें। तो किसी एजेंट को 2.5-3 लाख देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं अब ये कहता हूँ कि आएँ और ये देखें, ये वही आई सोफिया है जिसके चर्चे थे, ये वही है। मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं, ये वही अल्हम्दुलिल्लाह ये अब मुसलमानों के लिए मस्जिद बन चुकी है, चर्च ख़त्म हो चुका है। मेरे इस साइड पे पीछे ब्लू मास्क है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो देखें ये ब्लू मास्क है। और यहाँ की भाई मैं कहता हूँ तुर्की सारा ही ज़बरदस्त है। मेरी वीडियो आप देख चुके होंगे सब कुछ। मैं तुर्की में अंतालिया, कोनिया, अजमीर, बोदरम बहुत सी जगह पे गया हूँ और आपको मैंने इसको एक्सप्लोर किया और आप लोगों को बताया है। और जिस भाई को तुर्की के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मैं हाजिर हूँ, मुझसे रब्ता कर ले। कोई इन्फॉर्मेशन हो, यहाँ पे रिहाइश का मसला है, यहाँ पे जॉब का मसला है, जॉब नहीं मिलती है, मैं जॉब लगवा के दूँगा, ठीक है, रिहाइश का बंदोबस्त कर दूँगा। हर चीज़ में जहाँ तक हो सकी मैं उनके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो ये है कि मेरी इस वीडियो से आप ज़रूर आप कुछ सीख सकेंगे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने अपना आपको शेयर किया है। तो ये लिहाजा इस बातों को तवज्जो करें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई शॉर्ट वे नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मेरी पहले भी वीडियो थी कि ज़िंदगी का कोई शॉर्ट वे नहीं है। और जो लोग इलीगल आते हैं उनको कहता हूँ भाई इलीगल अब यहाँ कुछ भी नहीं है, आप जब भी आएँ लीगल आएँ, आपकी यहाँ पे इज़्ज़त है। चलें इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। हो सकता है कि ये मेरी इख्तितामी वीडियो हो, क्योंकि मेरी परसों यहाँ से फ़्लाइट है और मैं वापस जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी पाकिस्तान में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।